त्वष्टा एक प्रजापति थे और इंद्र से उनका द्वेष था। इसी द्वेष के चलते उन्होंने अग्नि से एक पुत्र उत्पन्न किया जिसके 3 सर थे और इसी कारण वह त्रिशिरा नाम से जाना जाने लगा। त्रिशिरा महान मुनि हुए और जब वे तपस्या कर रहे थे तो इंद्र के मन में यह भय सताने लगा कि कहीं यह मेरे पद को प्राप्त न कर लें, और इसीलिए उस निरपराध मुनि की इंद्र ने तपस्या रत रहते हुए ही वध कर दिया। जब इंद्र ने यह पाप कर्म किया तो त्वष्टा क्रोधित हुए और अपने क्रोध से उन्होंने वृत्रासुर को उत्पन्न किया। वृत्रासुर भयानक असुर था और उसने इंद्रलोक पर विजय भी प्राप्त कर ली। इंद्र उससे बार बार पराजित हुए और जब इंद्र को कोई उपाय नहीं सूझा तो उन्होंने मुनियों और देवताओं के कहने पर भगवान विष्णु के सुझाव पर वृत्रासुर से मित्रता की, और जब वृत्रासुर को इंद्र पर पूरा भरोसा हो गया तो एकांत में छल द्वारा विष्णु भगवान के सहयोग से इंद्र ने वृत्रासुर की हत्या कर दी। वृत्रासुर की हत्या करने पर इंद्र को ब्रह्म हत्या का पाप लगा और वे स्वर्गलोक से भाग गए। तब स्वर्गलोक में नहुष को राजा बनाया गया। जब नहुष राजा बने तो उसके पहले वे तपस्वी थे, लेकिन इंद्र का पद पाते ही, स्वर्गलोक का राज्य पाते ही उनके मन में अहंकार और अहंकार जनित काम वासना घर कर गई। वह इंद्र की पत्नी शची को पत्नी रूप में पाना चाहते थे, उनके साथ विहार करना चाहते थे, और शची इंद्र के अलावा किसी भी पुरुष का वर्ण कर ही नहीं सकती थी। वे महान पतिव्रता स्त्री थी। तब नहुष ने बृहस्पति को आदेश दिया कि शची को मेरे सामने प्रस्तुत किया जाए, और वहां से कुछ ऐसी घटनाएं घटी जो कि अंत तक रोचकता बनाए रखती हैं। नहुष का पतन हुआ, उन्होंने अगस्त ऋषि पर पाद प्रहार किया, पैरों से ठोकर मारी और सर्प बने। यह पूरी कहानी श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के प्रथम खंड के 6ठे सर्ग में वर्णित है और बड़ी रोचक है। आप अंत तक इस कहानी को सुनेंगे तो जानेंगे कि छल केवल दैत्य ही नहीं, देवता भी किया करते थे। तो मित्रों, आइए इस रोचक कहानी को प्रारंभ करते हैं। वेद व्यास जी जन्मेजय जी को बताते हैं कि देवताओं में श्रेष्ठ त्वष्टा नाम के एक प्रजापति थे। वे महान तपस्वी, देवताओं का कार्य करने वाले, अति कुशल तथा ब्राह्मणों के प्रिय थे। परंतु इंद्र से उनका द्वेष था और इसी द्वेष के कारण उन्होंने 3 मस्तकों से संपन्न एक पुत्र उत्पन्न किया जो कि विश्वरूप नाम से विख्यात हुआ। वह परम मनोहर रूप वाला था और 3 मस्तकों के कारण त्रिशिरा नाम से भी जाना जाता था। अपने 3 श्रेष्ठ तथा मनोहर मुखों के कारण वह अत्यंत शोभा संपन्न दिखाई देता था। वह अपने तीनों मुखों से भिन्न भिन्न कार्य करता। एक मुख से वेदाध्ययन, दूसरे मुख से मधुपान और तीसरे मुख से सब दिशाओं का निरीक्षण। वह त्रिशिरा भोग का त्याग करके अपने पिता के द्वारा बताए हुए मार्ग से तपस्या करने लगा। उस मुनि की तपस्या से इंद्र चिंतित हुए। उन्हें लगा कि कहीं त्रिशिरा अपनी तपस्या से मेरा पद ही न प्राप्त कर ले, क्योंकि त्वष्टा मुनि इंद्र से द्वेष करा करते थे। इंद्र ने अपने मन में सोचा कि शत्रु को प्रारंभ में ही समाप्त कर देना चाहिए, और किसी भी मुनि का शत्रु कामदेव होता है। काम तप को नाश करने के लिए ही उत्पन्न होता है। यही सोचकर उन्होंने अप्सराओं से कहा कि तुम सब जाओ और उस त्रिशिरा मुनि की तपस्या को भंग करो। वह मुनि मेरे पद को प्राप्त करना चाहता है। राजा इंद्र की बात को मानकर अप्सराएं उस जगह पर गईं और उन्होंने बहुत ही प्रयास किया कि किसी भी तरह से त्रिशिरा की तपस्या भंग हो जाए, परंतु वे त्रिशिरा मुनि बड़े पहुंचे हुए मुनि थे। उनकी तपस्या उन अप्सराओं के प्रयास से भंग नहीं हुई, बल्कि वे अप्सराएं ही उनकी तपस्या के तेज को देखकर डर गईं और वापस आकर इंद्र से कहने लगी कि हे राजन, हमने बहुत प्रयास किया लेकिन हम अपने कार्य में सफल नहीं हो सकी। यह तो मुनि का बड़प्पन है कि उन्होंने शाप नहीं दिया। हम उनके शाप के भय से अब दोबारा वहां नहीं जाना चाहती हैं। अप्सराओं की बात को सुनकर इंद्र और चिंतित हुए। उन्होंने अप्सराओं को विदा किया और फिर मन ही मन सोचने लगे कि इस मुनि का वध ही एकमात्र उपाय है जिस तरह से इस मुनि से बचा जा सकता है। यह बिल्कुल ही अनुचित और पाप बुद्धि वाली बात थी, लेकिन लोभ में पड़े हुए इंद्र को वहीं सही लगा। वे अपने ऐरावत हाथी पर सवार होकर वहां चले गए जहां त्रिशिरा थे। उन्हें दृढ़ आसन पर बैठे, वाणी को वश में किए, पूर्ण समाधि में स्थित और सूर्य तथा अग्नि के समान तेजस्वी देखकर देवराज इंद्र बहुत दुखी हुए। यह मुनि निष्पाप बुद्धि है, इसे मारने में मैं कैसे समर्थ हो सकूंगा? तपोबल से अत्यंत समृद्ध तथा मेरा आसन प्राप्त करने की इच्छा वाले इस शत्रु की उपेक्षा भी कैसे करूं? ऐसा सोचकर देव संघ के स्वामी इंद्र ने
अपनी तीव्रगामी तथा श्रेष्ठ आयुध वज्र को सूर्य चंद्रमा के समान तेजस्वी तप में स्थित मुनि त्रिशिरा के ऊपर चला दिया। उसके प्रहार से घायल होकर वे तपस्वी उसी प्रकार पृथ्वी पर गिर पड़े और निष्प्राण हो गए, जैसे वज्र से विदीर्ण होकर पर्वतों के शिखर पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं। यह घटना देखने में बड़ी करुण और अद्भुत थी। उनको मारकर इंद्र प्रसन्न हो गए, परंतु वहां स्थित अन्य मुनिगण आर्त स्वर में चिल्लाने लगे कि हाय हाय, 100 यज्ञ करने वाले पापी इंद्र ने यह क्या कर डाला। पाप बुद्धि और दुष्टात्मा शचीपति इंद्र ने इस निरपराध तपोनिधि को मार डाला। इस हत्याजनित पाप का फल यह पापी अब शीघ्र ही प्राप्त करे। उस मुनि को मारकर देवराज तुरंत ही अपने भवन को जाने के लिए उद्यत हुए। तेज के निधि वे महात्मा त्रिशिरा मर जाने पर भी जीवित की भांति प्रतीत होते थे। उसे जीवित की भांति भूमि पर गिरा हुआ देखकर अति उदास मन वाले वे वृत्रहंता इंद्र इस चिंता में पड़ गए कि कहीं यह फिर मरकर जीवित न हो जाए। मन में बहुत देर तक विचार करने के बाद इंद्र ने सामने खड़े तक्षा यानी कि बढ़ई को देखकर अपने कार्य के अनुरूप यह बात कही कि हे बढ़ई, मेरा कहा हुआ करो, इसके सिर को काट लो जिससे कि यह जीवित न रहे। यह महातेजस्वी जीवित न होते हुए भी जीवित की भांति प्रतीत होता है। तब इंद्र की बात को सुनकर उस बढ़ई ने धिक्कारते हुए कहा, हे इंद्र, मैं इस निंदनीय कार्य को नहीं करूंगा। आपने तो निंदित और सत्पुरुषों द्वारा वर्जित कर्म को कर डाला है, पर मैं पाप से डरता हूं। फिर मरे हुए को क्यों मारूं? ये मुनि तो मर गए हैं, फिर इनका सिर काटने से क्या प्रयोजन है? हे इंद्र, कहिए इनसे आपको क्या भय है? तब इंद्र ने कहा कि यह निर्मल आकृति वाली देह सजीव की भांति दिखाई देती है। यह मेरा शत्रु मुनि पुनः न जीवित हो जाए, इसलिए मैं डरता हूं। तब उस बढ़ई ने कहा कि क्या इस क्रूर कर्म को करते हुए आपको लज्जा नहीं आती? इस ऋषि पुत्र को मारकर क्या आपको ब्रह्म हत्या का भय नहीं है? तब इंद्र ने कहा कि मैं बाद में पाप के नष्ट होने के लिए प्रायश्चित कर लूंगा। हे महामते, शत्रु को तो सब प्रकार से छल के द्वारा भी मार ही देना चाहिए। बढ़ई ने कहा कि हे इंद्र, आप लोभ के वशीभूत होकर पाप कर रहे हैं, फिर मैं क्यों यह पाप करूं? तब इंद्र ने उसे प्रलोभन देते हुए कहा कि मैं सदैव के लिए तुम्हारे यज्ञ भाग की व्यवस्था कर दूंगा। जो भी यज्ञ में मुझे मिलेगा उसका एक भाग तुम्हें भी प्राप्त होगा। देवराज इंद्र का यह वचन सुनकर प्रसन्न होकर बढ़ई ने अपनी सुदृढ़ कुठारी से उस ऋषि का सर काट डाला। कटे हुए तीनों सर जब भूमि पर गिरे तब उनमें से हजारों पक्षी शीघ्रता पूर्वक निकल पड़े। जिस मुख से वह वेद पाठ करते थे उस मुख से कपिंजल पक्षी निकले। जिससे वह सभी दिशाओं का निरीक्षण करते थे उसे तेजस्वी तितिर निकले, और जिससे वह मधुपान करते थे उस मुख से गौरैया पक्षी निकली। इस प्रकार त्रिशिरा से वे सभी पक्षी निकले। इधर इंद्र ने भी अपने महाबली शत्रु को मारकर अपने भवन जा करके ब्रह्म हत्या की चिंता न करते हुए अपने आप को कृतकृत्य मान लिया। लेकिन उस परम धार्मिक पुत्र को मारा गया सुनकर त्वष्टा ने मन में अत्यंत क्रोधित होकर यह वचन कहा, जिसने मेरे निरपराध मुनिवृत्ति वाले पुत्र को मार डाला है उसके वध के लिए मैं पुनः पुत्र उत्पन्न करूंगा। देवता लोग मेरे पराक्रम और तपोबल को देख लें, वह पापात्मा भी अपनी करनी का महान फल जान ले। ऐसा कहकर क्रोध से अत्यंत व्याकुल त्वष्टा पुत्र की उत्पत्ति के लिए अथर्व वेदों से युक्त मंत्रों से अग्नि में हवन करने लगे। 8 रात्रियों तक प्रज्वलित अग्नि में हवन करने पर सहसा अग्नि सदृश एक पुरुष प्रकट हुआ। वेग पूर्वक अग्नि से प्रकट हुए और अग्नि के समान प्रकाशमान तथा तेज बल से युक्त उस पुत्र को अपने सम्मुख देखकर त्वष्टा ने कहा, हे इंद्र शत्रु, मेरे तपोबल से तुम शीघ्र बड़े हो जाओ। क्रोध से जाज्वल्यमान त्वष्टा के ऐसा कहते ही अग्नि के समान कांति वाला वह पुत्र द्युलोक को स्तब्ध करता हुआ बड़ा होने लगा। बढ़ते बढ़ते वह पर्वताकार विशाल और काल पुरुष के समान भयानक हो गया। उसने अत्यंत दुखित अपने पिता से कहा, मैं क्या करूं? हे नाथ, मेरा नामकरण कीजिए। हे सुव्रत, मुझे कार्य बताइए। आप चिंतित क्यों हैं? मुझे अपने दुख का कारण बताइए। मैं आज ही आपके शोक का नाश कर दूंगा, ऐसा मेरा दृढ़ संकल्प है। जिस पुत्र के रहते पिता दुखी हो उस पुत्र से क्या लाभ? मैं शीघ्र ही समुद्र को पी जाऊंगा, पर्वतों को चूर चूर कर दूंगा और उगते हुए प्रचंड तेजस्वी सूर्य को रोक दूंगा। मैं देवताओं सहित इंद्र को तथा यम को अथवा अन्य किसी भी देवता को मार डालूंगा। इन सबको तथा पृथ्वी को भी उखाड़ कर कहीं फेंक दूंगा। उसका यह प्रिय वचन सुनकर त्वष्टा ने प्रसन्न हो पर्वत के समान उस विशाल पुत्र से कहा, हे पुत्र,
तुम अभी वृजिन यानी कि कष्ट से त्राण दिलाने में समर्थ हो, इसीलिए तुम्हारा वृत्र यह नाम प्रसिद्ध होगा। हे महाभाग, तुम्हारा त्रिशिरा नाम का एक तपस्वी भाई था। उसके अत्यंत शक्तिशाली 3 सर थे। वह वेद वेदांगों के तत्वों को जानने वाला, सभी विद्याओं में निपुण और तीनों लोगों को आश्चर्य में डाल देने वाली तपस्या में रत था। इंद्र ने वज्र का प्रहार करके उस निरपराध को मार डाला और उसके मस्तक काट डाले। इसलिए हे पुरुष सिंह, तुम उस ब्रह्म हत्यारे, पापी, निर्लज्ज, दुष्ट बुद्धि तथा मूर्ख इंद्र को मार डालो। ऐसा कहकर पुत्र शोक से व्याकुल त्वष्टा ने विविध प्रकार के दिव्य तथा प्रबल आयुधों का निर्माण किया और इंद्र का वध करने के लिए उस महाबली वृत्र को दे दिया। उनमें खड्ग, शूल, गदा, शक्ति, तोमर, शांग धनुष, बाण, परिध, पट्टिश, सुदर्शन चक्र के समान कांतिमान 1000 आरों वाला दिव्य चक्र, 2 दिव्य तथा अक्षय तरकस और अत्यंत सुंदर कवच एवं मेघ के समान श्याम आभा वाला सुदृढ़ भार सहने में समर्थ और तीव्रगामी रथ था। इस प्रकार हे राजन, समस्त युद्ध सामग्री तैयार करके क्रोध से व्याकुल त्वष्टा ने अपने पुत्र को देकर उसे भेज दिया। व्यास जी आगे बताते हैं कि वेदों में पारंगत ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराकर महाबली वृत्रासुर रथ पर सवार हो इंद्र को मारने के लिए चला। उस समय बहुत से क्रूर राक्षस जो पहले देवताओं से पराजित हो गए थे, वृत्रासुर को महान बलशाली जानकर उसकी सेवा के लिए आ गए। इधर युद्ध के लिए वृत्रासुर को आया हुआ देखकर इंद्र के दूत शीघ्रतापूर्वक उनके पास आकर संपूर्ण वृत्तांत बताने लगे। उन्होंने इंद्र से कहा कि हे महाभाग, वृत्रासुर असुरों के साथ हमारे लोक पर चढ़ाई करने के लिए आ रहा है। इसी बीच अत्यंत भयभीत देवगण वहां पर आकर के दूतों की बात सुन रहे देवराज इंद्र से कहने लगे कि हे इंद्र, इस समय स्वर्ग में अनेक प्रकार के अपशकुन हो रहे हैं। पक्षियों के बहुत ही डरावने शब्द हो गए हैं। ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग पर महान संकट आने वाला है। तब उन लोगों का यह वचन सुनकर इंद्र चिंतित हो उठे और बृहस्पति को बुलाकर उन्होंने अपनी मनोगत बात पूछी। इंद्र ने कहा कि हे ब्राह्मण, ये भयानक अपशकुन क्यों हो रहे हैं? भयानक आंधियां चलती हैं और आकाश से उल्कापात होते हैं। हे महाभाग, आप सर्वज्ञ हैं, आप बताइए कि ये क्यों हो रहा है। तब बृहस्पति ने कहा कि हे सहस्त्र नेत्रों वाले इंद्र, मैं क्या करूं? तुमने बहुत बड़ा पाप कर डाला है। निरपराध मुनि को मारकर तुमने क्या लाभ प्राप्त कर लिया? पुण्य और पाप का अत्यंत उग्र फल शीघ्र ही प्राप्त होता है। इसीलिए ऐश्वर्य की इच्छा रखने वालों को विचार पूर्वक कार्य करना चाहिए। तुमने लोभ के वशीभूत होकर ब्रह्म हत्या कर डाली। उसी पाप का यह फल आज सहसा उपस्थित हुआ है। बृहस्पति ऐसा कह ही रहे थे कि वहां कोलाहल मच गया। गंधर्व, किन्नर, यक्ष, मुनि, तपस्वी और सभी देवता अपने अपने भवन छोड़कर भाग चले। उस महान आश्चर्य को देखकर इंद्र चिंतित हो गए। तब उन्होंने सेवकों को सेना तैयार करने का आदेश दिया। वसुओं, रुद्रों, अश्विनी कुमारों, आदित्यों, पूषा, भग, वायु, कुबेर, वरुण और यम को बुलाओ। सभी श्रेष्ठ देवता आयुधों के साथ विमान पर आरूढ़ होकर यहाँ पर शीघ्र आ जाएं, क्योंकि अब शत्रु आने ही वाला है। ऐसी आज्ञा देकर देवराज अपने श्रेष्ठ गजराज ऐरावत पर सवार होकर बृहस्पति को आगे करके अपने भवन से बाहर निकले। देखते ही देखते वहां पर देवताओं और दानवों की सेनाएं आकर डट गईं और मानसोत्तर पर्वत पर संग्राम आरंभ हो गया। तब गदा, तलवार, परिध, पाश, बाण, शक्ति और परशु आदि युद्ध अस्त्रों के द्वारा वृत्रासुर और इंद्र में भयानक युद्ध हुआ। मनुष्यों और विशुद्ध हृदयों वाले ऋषियों के लिए अत्यंत भयकारी वह युद्ध मानव वर्ष की गणना से अनेक दिनों तक चला। उस युद्ध में सबसे पहले वरुण और उसके बाद मरुदगण पलायन कर गए। इसी प्रकार यम, अग्नि, इंद्र जो भी थे वे सभी युद्ध से निकलकर भागे। इंद्र आदि प्रमुख देवताओं को भाग कर जाते देखकर वृत्रासुर भी प्रसन्न होकर आश्रम स्थित अपने पिता के पास गया और उन्हें प्रणाम करके बोला कि हे पिताजी, मैंने आपका कार्य कर दिया है। युद्ध भूमि में आए हुए इंद्र सहित सभी देवता मुझसे पराजित हो गए हैं। मैंने उन सबको इसलिए नहीं मारा क्योंकि डरे हुए को मारना अनुचित होता है। हे तात, आप पुनः आज्ञा कीजिए कि मैं आपका कौन सा इच्छित कार्य करूं। तब पुत्र का यह वचन सुनकर त्वष्टा ने प्रसन्न होकर कहा, आज मैं पुत्रवान हो गया हूं, मेरा जीवन सफल हो गया। हे पुत्र, तुमने आज मुझे पवित्र कर दिया। मेरा मानसिक संताप चला गया। तुम्हारे अद्भुत पराक्रम को देखकर मेरा मन शांत हो गया। हे पुत्र सुनो, अब मैं तुम्हारे हित की बात कह रहा हूं। हे महाभाग, अब तुम दृढ़तापूर्वक आसन पर बैठकर सावधान होकर तपस्या करो। किसी का भी विश्वास मत करना। वह तुम्हारा शत्रु इंद्र छल करने वाला तथा अनेक प्रकार की भेद नीति में निपुण है। इसीलिए
तुम सावधान और स्थिर होकर कल्याणकारी तथा वरदाता ब्रह्मा जी की आराधना करो और प्रसन्न होने पर 4 मुख वाले वे ब्रह्मा जी तुम्हें अभिष्ट वरदान देंगे। उस पापी ने मेरे निर्दोष तपस्वी पुत्र को मार डाला है, इसलिए मुझे शांति नहीं मिलती। हे वृत्र, तुम वरदान पाकर उस इंद्र को मार डालना। पिता का वचन सुनकर वृत्रासुर कुपित हो उठा। पिता से आज्ञा लेकर वह प्रसन्नतापूर्वक तपस्या करने के लिए चला गया। गंधमादन पर्वत पर पहुंचकर पवित्र और मंगलकारिणी देव नदी गंगा जी में स्नान करके कुश का आसन बिछाकर वह दृढ़तापूर्वक बैठ गया। अन्न और जल का त्याग करके योगाभ्यास में तत्पर होकर मन में विश्व सृष्टा ब्रह्मा जी का ध्यान करता हुआ वह दृढ़ भाव से आसन पर तपस्या करने लगा। उस वृत्तासुर को दृढ़ प्रतिज्ञा देखकर तप में विघ्न डालने के लिए गए हुए देवगण अपने कार्य की सिद्धि से निराश होकर वापस लौट आते थे। अनेक वर्षों तक उसने ब्रह्मा जी की तपस्या की। तब ब्रह्मा जी हंस पर आरूढ़ होकर शीघ्रतापूर्वक उसके पास आए और कहा कि मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूं। हे त्वष्टा के पुत्र, तुम सुखी हो और अपना इच्छित वर मांग लो। अपने समक्ष खड़े जगत के एकमात्र सृष्टा ब्रह्मा जी की अत्यंत गंभीर और अमृत तुल्य वाणी सुनकर वह वृत्रासुर योग ध्यान त्याग कर सहसा उठ खड़ा हुआ। हर्षातिरेक से उसके नेत्रों से अश्रु की धारा बहने लगी। उसने हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, उनके चरणों में सिर रख लिया और फिर विनयवत होकर ब्रह्मा जी से गदगद पूर्ण वाणी में कहने लगा, हे प्रभु, मैंने आज समस्त देवताओं का पद प्राप्त कर लिया, जो कि मुझे आपके दर्शन हो गए हैं। हे कमलासन, आप सबके मन के भाव जानते हैं, फिर भी मेरे भक्तिपूर्ण मन में एक दुर्लभ अभिलाषा है, उसे मैं आपसे कहता हूं। लोहे, काष्ठ, सूखे या गीले बांस द्वारा निर्मित तथा अन्य किसी शस्त्र से मेरी कभी मृत्यु न हो। मेरा पराक्रम अत्यंत बढ़ जाए, जिससे युद्ध में मैं उन बलवान देवताओं से अजेय हो जाऊं। वृत्रासुर के इस प्रकार कहने पर ब्रह्मा जी ने हंसते हुए कहा, हे वत्स, उठो और घर जाओ। तुम्हारा मनोरथ निश्चय ही पूर्ण होगा। तुम्हारा कल्याण हो। न सूखी न गीली वस्तु से, न तो पत्थर या लकड़ी द्वारा निर्मित शस्त्र से ही तुम्हारी मृत्यु होगी। यह मैं सत्य कह रहा हूं। ऐसा वरदान देकर ब्रह्मा जी अपने दिव्य लोक को चले गए और वृत्रासुर भी वरदान प्राप्त कर प्रसन्नतापूर्वक अपने घर चला गया। महान बुद्धिमान वृत्रासुर ने पिता के सम्मुख उस वरदान को सुनाया। तब त्वष्टा भी पुत्र के वरदान प्राप्त करने से अत्यंत प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा कि हे महाभाग, तुम्हारा कल्याण हो। मेरे शत्रु और त्रिशिरा के हत्यारे पापी इंद्र को मार डालो, उसे मार कराओ। युद्ध में विजय प्राप्त कर तुम देवताओं के अधिपति बनो। पुत्र हत्या से उत्पन्न मेरे महान मानसिक संताप को दूर करो। और इस प्रकार अपने पिता की बात को सुनकर वह परम दुर्जय वृत्रासुर रथ पर सवार हो शीघ्र ही अपने पिता के घर से निकल पड़ा और एक बार फिर से इंद्र को मारने की इच्छा रखकर उसने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। उसे आता हुआ जानकर भयभीत इंद्र भी शीघ्रतापूर्वक सेना की तैयारी करने लगे, लेकिन उनकी सेना वृत्रासुर की सेना के आगे टिक नहीं सकी। भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन अंततः इंद्र को हार का सामना करना पड़ा और वृत्रासुर ने इंद्र को मुख में छिपा लिया, यानी कि वृत्रासुर ने इंद्र को निगल लिया। यह देखकर देवता विस्मित हो गए और अत्यंत दुखी होकर हा इंद्र कहकर चिल्लाने लगे और वे बृहस्पति के पास गए। उन्होंने कहा कि हे द्विश्रेष्ठ, देवसेना से सुरक्षित इंद्र को वृत्रासुर ने अपने मुख में रख लिया है। अब हम क्या करें? आप हमारे परम गुरु हैं। तब बृहस्पति ने कहा कि हे देवताओं, क्या किया जाए? उसने इंद्र को मुख में रख लिया है। वृत्रासुर के द्वारा पीड़ित वे इंद्र उस शत्रु के मुख में भी अभी जीवित हैं। इंद्र को उस स्थिति में प्राप्त देखकर चिंतित देवताओं ने भली भांति सोचकर उनकी मुक्ति के लिए शीघ्र ही एक उपाय निकाला। उन्होंने अत्यंत शक्तिशालिनी और शत्रुनाशिनी जम्हाई जी का सृजन किया। इस कारण से वृत्रासुर को जम्हाई आई। जम्हाई आते ही उसका मुख खुल गया और उसके मुख से इंद्र तत्काल ही बाहर निकल आए। उसी समय से संसार के सभी प्राणियों के शरीर में जम्हाई विद्यमान रहने लगी। इंद्र को बाहर निकला हुआ देखकर सभी देवता हर्षित हो उठे। तब उन दोनों में तीनों लोगों के लिए भयदायक, रोमांचकारी और भीषण युद्ध फिर से प्रारंभ हो गया, जो अनेक समय तक चला। युद्ध करने के लिए संग्राम में एक ओर सभी देवता उपस्थित थे, दूसरी ओर त्वष्टा का बलशाली पुत्र वृत्रासुर डटा हुआ था। अंततः एक बार फिर वृत्रासुर ने इंद्र को हरा दिया और स्वर्गलोक पर अधिकार प्राप्त कर लिया। कामधेनु, कल्पवृक्ष, अप्सराओं, रत्न समूहों, जो कुछ था उसे सब त्वष्टा पुत्र वृत्र ने अपने अधिकार में कर लिया। अब राज से अलग होकर के सभी देवता पर्वतों की कंदराओं में रहकर अत्यंत दुख को प्राप्त होने लगे और वे यज्ञ भाग और देव सदन दोनों से वंचित हो गए। और इधर वृत्रासुर देवताओं का राज्य पा करके
मद से भरा हुआ स्वर्ग पर शासन करने लगा और त्वष्टा भी अपने पुत्र की इस राज्य प्राप्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए। जब देवतागण कष्ट में पड़े तो वे अपने कल्याण साधना के लिए भगवान शिव के पास गए। मुनियों सहित भगवान शिव के पास जाकर उन्होंने अपनी मुक्ति का उपाय पूछा तो भगवान शिव ने उन्हें विष्णु जी के पास जाने के लिए कहा। तब ब्रह्मा जी को आगे करके सभी लोग शिव जी के साथ विष्णु लोक में गए और वैकुंठ धाम में पहुंचकर वे देवता वेदोक्त पुरुष सूक्त से उन परमेश्वर जगतगुरु श्री हरि की स्तुति करने लगे। तब भगवान जगन्नाथ कमलापति विष्णु उनके सम्मुख उपस्थित हो गए और सभी देवताओं का सम्मान करके बोले कि हे देवता, आप आने का कारण बताएं। तब देवताओं ने कहा कि हे महाभाग, हे देवाधिदेव, आप ऐसा क्या है जो नहीं जानते हैं? आप हमारे मन को भी जानते हैं, इसलिए आप वही उपाय बताइए जिससे हमारा दुख दूर हो सके। विष्णु भगवान ने यह सुनकर कहा कि आप लोग भयभीत न हो, मैं उस वृत्रासुर के वध का सुसंगत उपाय जानता हूं, उसे मैं बताऊंगा जिससे आप लोगों को सुख होगा। मित्रों और विशेष रूप से शत्रुओं के प्रति तत्वदर्शियों ने साम, दाम, दंड, भेद ये 4 उपाय बताए हैं। वृत्रासुर की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने इसे वरदान दिया है और उस वरदान के प्रभाव से ही वह दुर्जय हो गया है। त्वष्टा के द्वारा उत्पन्न किया गया यह वृत्रासुर समस्त प्राणियों के लिए अजेय हो गया है और इसीलिए बिना साम नीति के प्रयोग के वह वृत्रासुर किसी भी तरह से हराया नहीं जा सकता है। अतः पहले उसे प्रलोभन देकर वश में करना चाहिए, तत्पश्चात उसे मार डालना चाहिए। आप सभी लोग मुनियों को आगे करके वृत्रासुर के पास जाइए और मुनियों से कहिए कि वे उसे इंद्र के साथ मैत्री करने के लिए मनाएं। जब वृत्रासुर को इंद्र पर पूरा विश्वास हो जाएगा तो मौका देखकर इंद्र उसका वध कर देंगे। मैं स्वयं ही शक्ति रूप में इंद्र के व्रज में विद्यमान रहूंगा, जिससे कि इंद्र को किसी भी प्रकार से कष्ट न हो। इस प्रकार भगवान विष्णु ने देवताओं को एक छल नीति बताई, जिसमें कि मित्रता करके मित्र को धोखा देने की बात कही गई थी। साथ ही भगवान विष्णु ने देवताओं से कहा कि आप सभी जगत जननी की तपस्या करें, उन्हें प्रसन्न करें। जब भगवती प्रसन्न होंगी तो उनसे कहिएगा कि अपनी माया के द्वारा वे वृत्रासुर के मन को मोहित करें, जिससे कि वह इंद्र पर विश्वास कर ले। देवता भगवान विष्णु की बात को मान करके भगवती की तपस्या करने लगे। उनकी तपस्या से भगवती प्रसन्न हुई और तब देवताओं ने भगवती से कहा कि हे माँ, आप अपनी माया का प्रयोग वृत्रासुर पर कीजिए और किसी भी तरह से उस पर इंद्र पर विश्वास करने के लिए माया का प्रयोग कीजिए। भगवती ने देवताओं को तथास्तु कहा और फिर वे अंतर्धान हो गईं। जब देवताओं को देवी का वरदान प्राप्त हो गया तो उन्होंने ऋषिगणों को वृत्रासुर के पास भेजा। ऋषियों ने वृत्रासुर के समीप जाकर देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए उससे साम नीतिपूर्ण तथा रसमय प्रिय वचन कहा। उन्होंने कहा कि युद्ध से किसी का भला नहीं होता है। युद्ध में केवल जय और विजय नहीं होती, बल्कि बहुत सारा कष्ट होता है। इससे हम लोगों को यानी कि ऋषियों, मुनियों और सामान्य जनों को भी बहुत अधिक पीड़ा पहुंचती है। अब आप स्वर्ग के राजा हैं, आपका कर्तव्य बनता है कि आप तीनों लोकों में शांति स्थापित करें। इसीलिए हे वृत्रासुर, आप राजा रहते हुए भी इंद्र से मित्रता कर सकते हैं। आपसे कोई राज्य पद नहीं मांग रहा है, बस आप देवताओं से मित्रता कर लीजिए और इस युद्ध को यहीं पर समाप्त कीजिए। जब आप और इंद्र मित्र हो जाएंगे तो हमें किसी प्रकार का भय नहीं रहेगा और युद्ध का संकट उपस्थित नहीं होगा। मुनियों की इस परम प्रिय वाणी को सुनकर के वृत्रासुर ने कहा कि हे भगवान, आप सभी तपस्वीगण मेरे मान्य हैं। आप मुनिगण कभी असत्य भाषण नहीं करते। आप लोग सदाचारी तथा अति शांत स्वभाव वाले हैं और छल करना नहीं जानते हैं। किंतु वैरी, मूर्ख, जड़, कामी, कलंकित और निर्लज्जता से भरे हुए बुद्धिमान से मित्रता नहीं करनी चाहिए। यह इंद्र उसी प्रकार का है, अतः मैं उस पर कैसे विश्वास कर लूं? तब मुनियों ने कहा कि निश्चय ही विश्वासघाती नरकगामी होता है और उसे दुख प्राप्त होता है, परंतु इंद्र आपसे विश्वासघात नहीं करेंगे। फिर भी आप अपनी शर्त बताइए, जिस शर्त पर आप इंद्र से मित्रता करना चाहते हैं। यह सुनकर वृत्रासुर ने कहा कि हे महाभाग, सभी देवताओं सहित इंद्र न शुष्क या गीली वस्तु से, न पत्थर से, न काष्ठ से, न वज्र से, न दिन में और न रात में मेरा वध कर सकें। हे विप्रेंद्रो, इसी शर्त पर मैं इंद्र से संधि करना चाहता हूं, अन्यथा नहीं। तब ऋषियों ने वृत्रासुर से ठीक है ऐसा कहा और देवराज इंद्र को बुलाकर उन्हें शर्त समझा दी। इंद्र ने भी मुनियों की उपस्थिति में अग्नि को साक्षी मानकर शपथ ली और वे संताप से मुक्त हो गए
और इस प्रकार देवी की माया से भ्रमित हुआ वृत्रासुर उनकी बातों के विश्वास में आ गया और उनके साथ मित्र की भांति व्यवहार करने लगा। वे दोनों मित्र एक परम मित्र की भांति कभी नंदनवन में घूमते, कभी पृथ्वी पर विहार करते और कभी अनेक लोकों का भ्रमण करते। वे दोनों एक ही साथ रहते और एक ही साथ भोगों का उपभोग भी करते थे। वृत्रासुर बहुत प्रसन्न रहता, लेकिन उसकी वध की इच्छा वाले इंद्र को हमेशा ही यह चिंता सताती कि किस प्रकार इसका वध किया जाए। इंद्र उसकी कमजोरी ढूंढने के लिए सदा उद्विग्न रहा करते थे। एक बार त्वष्टा ने इंद्र पर बहुत अधिक विश्वास करने वाले पुत्र से कहा, हे पुत्र वृत्रासुर, तुम मेरी हित की बात को सुनो। जिसके साथ शत्रुता हो चुकी हो उसका विश्वास कभी नहीं करना चाहिए। इंद्र तुम्हारा शत्रु है। वह दूसरों के द्वारा तुम्हारे गुणों में सदा दोष ढूंढा करता है। वह सदा ही लोभ से उन्मत्त रहने वाला, सबसे द्वेष रखने वाला, दूसरों का दुख देखकर सुखी रहने वाला, परिस्त्रीगामी, पाप बुद्धि, कपटी, छिद्रान्वेषी, दूसरों से द्रोह करने वाला, मायावी और अहंकारी है। तुम उस पर विश्वास मत करो। लेकिन देवी की माया से भ्रमित वृत्रासुर अपने पिता की बात को नहीं मानता है और एक दिन इंद्र ने उस महान दैत्य को समुद्र के तट पर देखा। उस समय संध्या काल का अत्यंत भयंकर मुहूर्त उपस्थित था। तब इंद्र ने महात्मा मुनियों द्वारा निर्धारित शर्त पर विचार करके देखा कि यह भयंकर संध्या काल है। इस समय न दिन है न रात है, अतः मुझे आज ही इसे अपनी शक्ति से मार डालना चाहिए, इसमें संदेह नहीं है। यहाँ एकांत है और यह अकेला है तथा समय भी अनुकूल है। ऐसा विचार कर उन्होंने अपने मन में अविनाशी भगवान श्रीहरि का स्मरण किया। पुरुषोत्तम भगवान विष्णु वहां स्मरण करने से अदृश्य रूप से आ गए और इंद्र के वज्र में प्रविष्ट हो गए। तब इंद्र ने भगवती की आराधना की और उसी समय उसने देखा कि समुद्र के जल में एक पर्वताकार फेन उपस्थित हुआ है। वह फेन न तो पत्थर से बना था, न ही किसी धातु से बना था और न ही लकड़ी का अंश था। तब इंद्र ने भली भांति विचार कर अपने वज्र को फेन से आविष्ट कर दिया और उस वज्र को वृत्रासुर पर चला दिया। इंद्र को वृत्रासुर मित्र मानता था, उसे इसका अंदेशा भी नहीं था और इसीलिए छल पूर्वक वह महान दैत्य मारा गया। उस वृत्रासुर को छल से मारकर इंद्र बड़े प्रसन्न हुए और तत्काल ही उन्हें स्वर्ग का राज्य भी मिल गया। लेकिन वह वृत्रासुर निरपराध था, साथ ही वह एक मुनि था। इसीलिए इंद्र पर अब फिर से ब्रह्महत्या का शाप लगा और इस बार इंद्र इस शाप से बच नहीं सकते थे। वे उद्विग्न रहने लगे और एक दिन बिना देवताओं को बताए हुए उस शाप से डरते हुए मानसरोवर में जाकर एक कमल के भीतर छिप गए। इंद्र को इस प्रकार स्वर्ग से गया हुआ देखकर देवता बड़े चिंतित हुए। उन्होंने बहुत खोज की पर इंद्र का कहीं पता नहीं लगा। तब वे सब देवता बृहस्पति के पास गए। बृहस्पति ने कहा कि इंद्र अभी भी जीवित हैं, पर वे कहाँ हैं इसका मुझे पता नहीं है और जब तक उनकी इच्छा नहीं होगी तब तक वे स्वर्ग में नहीं आएंगे। चूंकि इंद्र पद खाली रहने से तीनों लोकों में अव्यवस्था फैल जाती, इसीलिए देवताओं ने सोच विचार करके पृथ्वी के महान राजा और मुनि के समान तपस्वी नहुष को इंद्र का पद प्रदान किया। नहुष तत्काल ही स्वर्गाधिपति और इंद्र पद पर सुशोभित हो गए। नहुष महान तपस्वी थे, लेकिन राजमद पा जाने के कारण उनके मन में दुर्भावना व्याप्त हो गई। वे अप्सराओं के साथ भोग व्यसन में लगे रहते थे और फिर एक दिन उन्होंने मन ही मन सोचा कि मैं इंद्र हूं, इसीलिए इंद्राणी पर भी मेरा अधिकार है। इंद्र की पत्नी शची मेरी पत्नी होनी चाहिए। यही सोचकर उन्होंने देवताओं को अपने पास बुलाया और कहा कि शची से जाकर कहो कि नहुष आपको देखना चाहते हैं, आप नहुष की सेवा में उपस्थित हो। देवता डरते हुए शची के पास गए और दुखपूर्वक ये बात बताई। तब शची अपने शील का विचार करके देवताओं के गुरु बृहस्पति के पास गईं और कहा कि हे देवगुरु, आप मेरी रक्षा कीजिए। बृहस्पति ने कहा कि आप निश्चिंत रहिए, मैं सनातन धर्म के अनुसार शरणागत में आए हुए की रक्षा अवश्य करूंगा। लेकिन जैसे ही नहुष को पता चला कि देवताओं के गुरु ने शची को अपने यहाँ आश्रय दिया है और मेरे पास नहीं भेज रहे हैं, तो उन्होंने फिर से दूत भेजा और कहलवाया कि यदि बृहस्पति मेरे सामने शची को उपस्थित नहीं करेंगे तो मैं राजा के पद पर रहने के कारण उन्हें मृत्यु दंड दे दूंगा। देवताओं ने नहुष को समझाने का प्रयास किया कि आप देवताओं के राजा हैं, मद में, लोभ में, काम में आपकी ऐसी गति नहीं होनी चाहिए। तब नहुष ने कहा कि इंद्र ने अहल्या के साथ जो किया और चंद्रमा ने स्वयं बृहस्पति की पत्नी के साथ जो किया, क्या वह देवताओं का कृत्य था? यदि वे ऐसा कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता? मैं तो इंद्र हो ही गया हूं, फिर इंद्राणी पर मेरा अधिकार क्यों नहीं है? देवता सहम गए
और दूत बृहस्पति के पास गए। बृहस्पति ने एक उपाय निकाला। उन्होंने शची को नहुष के पास भेजा और शची से कहलवाया कि आप नहुष से कहना कि जब तक मैं इंद्र को ढूंढ नहीं लेती हूं तब तक आप मुझ पर कृपा कीजिए, क्योंकि इंद्र मेरे पति हैं और जब तक वे जीवित हैं मैं परपुरुष का गमन कैसे कर सकती हूं। अतः हे नहुष, मुझे अनुमति दीजिए कि मैं इंद्र का पता लगाऊं। नहुष को पूरा विश्वास था कि इंद्र मर चुके हैं, इसीलिए उन्होंने शची को उतनी समय की अनुमति दे दी और शची तुरंत ही अपने पति को खोजने में लग गई। इधर देवता भी विष्णु भगवान के पास जाकर कहने लगे कि इंद्र का क्या हुआ। तब विष्णु भगवान ने कहा कि इंद्र पर ब्रह्म हत्या का शाप लगा है। आप लोग अश्वमेध यज्ञ कीजिए जिससे कि उनका शाप कट जाए और भगवती की तपस्या कीजिए। देवताओं ने वही उपाय किया जो भगवान विष्णु ने बताया था और भगवान विष्णु और भगवती की कृपा से देवराज इंद्र का ब्रह्म हत्या का शाप कट गया। लेकिन फिर भी देवराज इंद्र उस कमल नाल से बाहर नहीं आए। तब शची ने ब्रह्मा जी की तपस्या की और ब्रह्मा जी से इंद्र का पता पूछा। ब्रह्मा जी और भगवती के कहने पर शची उस कमल नाल के पास गई। शची को देखकर इंद्र बाहर निकले और कहा कि आप यहां कैसे। तब शची ने सारी बात बताई तो इंद्र ने एक उपाय सुझाया। कहा कि जब तक नहुष इंद्र के पद पर हैं मैं जाकर उनसे पद वापस नहीं ले सकता हूं। जब तक उनका पतन नहीं होगा तब तक मैं इंद्र के पद पर सुशोभित नहीं होऊंगा, और जब तक मैं इंद्र के पद पर सुशोभित नहीं होऊंगा तब तक आपकी रक्षा नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए आप जाइए और नहुष के सामने एक शर्त रखिए। इंद्र द्वारा बताई गई बात को सुनकर शची नहुष के पास गई और कहा कि मैं आपके साथ रमण करने के लिए तैयार हूं। बस हे देव, कोई भी स्त्री उस पुरुष के साथ ही रमण करना चाहती है जो कि महान पौरुष से संपन्न हो। मैं चाहती हूं कि जैसे भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ है, जैसे भगवान शिव का वाहन वृषभ है और कुमार कार्तिकेय का वाहन मयूर है, वैसे ही आपका भी कोई वाहन हो। लेकिन यह सब तो सामान्य है, आपका वाहन विशिष्ट होना चाहिए। आज तक किसी ने भी ऋषियों की सवारी नहीं की है। मैं चाहती हूं कि आप सप्त ऋषियों को अपनी पालकी में वाहक के तौर पर जोड़ें और उस पालकी पर सवार होकर मेरे पास आएं। इंद्र ने यही बात शची को बताई थी और शची ने यह बात नहुष से कह दी। नहुष राज्य के मद से भरे हुए थे और उनके मन में काम वासना भी थी। इसीलिए उन्होंने ऋषियों को यह आज्ञा दी कि हे सप्तऋषि, आप मेरी सेविका का वाहन करें। ऋषि मुनि बड़े सहनशील होते हैं, उनके अंदर अहंकार होता ही नहीं है। देवताओं के राजा की यह बात सुनकर उन्होंने सहर्ष ही उनकी पालकी ढोने की बात को स्वीकार कर लिया। लेकिन नहुष उस पालकी पर बैठे हुए बार बार अपने काम वासना में भरकर उन्हें और तेज चलने के लिए कहते। सर्प सर्प कहते, यानी कि शीघ्र चलो शीघ्र चलो। सप्तर्षि उनकी बात को सुनते और जल्दी जल्दी चलने की कोशिश करते, लेकिन फिर भी उनके चलने की एक सीमा थी। इसी दौरान नहुष ने अगस्त्य ऋषि पर पैरों से प्रहार किया, उनके मस्तक को अपने पैरों से विदीर्ण करने का प्रयास किया और उन पर कोड़े भी बरसाए। जब नहुष का यह कुकृत्य अपनी चरम सीमा को पार कर गया तो उन महात्माओं ने उसे श्राप दिया कि तुम अभी ही सर्प बन जाओ। तुम हमें सर्प सर्प कह करके बड़ा प्रताड़ित कर रहे हो, तो तुम्हारा स्वर्ग से पतन हो जाए और तुम सर्प बन जाओ। नहुष श्राप को पाते ही अपनी धरा पर वापस लौट आए। उनका अहंकार समाप्त हो गया। वे विनती करने लगे तो सप्तर्षि, जो कि क्षमा भावना से भरे होते हैं, उन्होंने कहा कि जब तुम्हारे ही कुल का एक राजकुमार युधिष्ठिर वन में भटकता हुआ तुम्हारे पास आएगा और तुम अपने प्रश्नों का उससे समुचित उत्तर पा जाओगे तो तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। ऋषियों के ऐसा कहते ही नहुष तुरंत ही सर्प बनकर स्वर्गलोक से पतित होकर पृथ्वी पर आ गए और वन में सर्प के रूप में निवास करने लगे। और इधर इंद्र जब स्वर्ग के पद को खाली देखते हैं तो वापस आ जाते हैं। उनके ब्रह्म हत्या का शाप भी समाप्त हो चुका था और देवताओं ने शहर से ही उन्हें पुनः से स्वर्ग का राजा बना दिया और इंद्राणी के शील की इस प्रकार रक्षा हुई। और मित्रों, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के 6ठे सर्ग की यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। कैसी लगी हमारी प्रस्तुति कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली प्रस्तुति के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।